बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, क्योंकि इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो फर्स्ट वन है नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और जो सेकंड वन है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें केमिकल्स मतलब हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें हमने नर्वस सिस्टम को स्टडी करना है। हमारा नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई नर्व्स, इन तीन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। कौन कौन सी? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स मीन वो वायर्स, वो तारें जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल, आपने इसको नेफ्रॉन के साथ मिक्सअप नहीं करना। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जबकि न्यूरॉन फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। मतलब हमारे ब्रेन के सेल को न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ नर्व कहा जाए, नर्व, तो वो वायर का नाम है, वो तार का नाम है, वो उस वायर का नाम है जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक जा रही है। ठीक है, उस वायर का नाम नर्व है। तो नर्व तीन तरह की होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। ठीक है, वो वायर का नाम है, लेकिन नर्व सेल कहा जाए तो वो न्यूरॉन है, मतलब वो नर्वस सिस्टम का सेल है। आगे जो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं मतलब न्यूरॉन्स हैं, वो तीन तरह के होते हैं। उनकी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है कि स्टिमुलस को रिसेप्टर से लेकर रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक पैगाम को लेकर जाना, ये सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्केच ड्रॉ कर देता हूँ कि ये है रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर से जाना है कोऑर्डिनेटर्स तक। कोऑर्डिनेटर्स मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और वहाँ से जाना है इफ़ेक्टर्स तक। तो इफ़ेक्टर्स रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, इफ़ेक्टर्स। अब यहाँ पर देखें, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक जो पैगाम लेकर जा रहे हैं सेल्स, उनको कहा जाता है सेंसरी सेल्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसा करते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेटर से इफ़ेक्टर्स तक जो सेल्स पैगाम लेकर जा रहे हैं उन्हें कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन है। और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये लिखा हुआ है इंटर न्यूरॉन, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर्स में पाए जाते हैं। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो असल में रिसेप्टर के बाद स्टार्ट होता है, सेंसरी न्यूरॉन, और कोऑर्डिनेटर के अंदर सारे इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स इफ़ेक्टर से पहले तक, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। मतलब मैं अगर यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगा दूँ तो ये ऊपर वाली जो साइड है, मतलब जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आते हैं, ये हमारा टोटल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, कोऑर्डिनेटर्स, और इनमें से निकलने वाली ये नर्व्स हैं। उन नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, मोटर नर्व्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं। मतलब ये है कि ये जो तारें बनी हुई होती हैं, ये जो वायर्स बनी हुई होती हैं, वो असल में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की बनी हुई होती हैं। ठीक है, इन सेल्स की बनी होती है। अब इसमें जो हमने डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है वो मोटर न्यूरॉन का डिस्कस करना है, ये वाला मोटर न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। बाकी सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन की जो डायग्राम है वो आपकी बुक में बनी हुई है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जो डिटेल स्ट्रक्चर है और जो डायग्राम आपके पेपर में लेबल करने के लिए आ सकती है वो है मोटर न्यूरॉन।
अब इसमें बेसिकली मोटर न्यूरॉन के या किसी भी नर्व सेल के दो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब पूरे सेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है न्यूक्लियस और उसके आसपास वाला साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला जो मेन बॉडी है इसे कहते हैं सेल बॉडी, सेल की जो मेन बॉडी है ये। अब दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटेंशन है, मतलब यहाँ तक ये एक्सटेंशन है, इसे कहते हैं एक्सॉन। ये है सेल बॉडी और ये है एक्सॉन। अब ये देखें, इसमें सेल बॉडी के साथ ही कुछ हिस्से अटैच होते हैं जो आपको यूँ लग रहा है जैसा कि दरख्त की ब्रांचेस होती हैं, एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं। तो इन ब्रांचेस को असल में कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स किसी भी स्ट्रक्चर सेल से या दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करते हैं। आप यूँ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन और फ्रॉम द सेल इज़ कॉल्ड डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स और एक्सॉन में कैसे डिफरेंस होता है कि डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं और उसे सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, मतलब यहाँ से मैसेज ट्रैवल करता हुआ इधर सेल बॉडी की तरफ आता है, सेल बॉडी से फिर ये एक्सॉन की तरफ जाता है और एक्सॉन से नर्व एंडिंग की तरफ, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन नर्व एंडिंग के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के साथ अटैच होंगे। अब इस तरह डेफिनेशन करनी है, द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव मैसेज एंड ट्रांसमिट इट टूवर्ड्स सेल बॉडी, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, टूवर्ड्स सेल बॉडी इज़ कॉल्ड डेंड्राइट्स। और एक्सॉन की डेफिनेशन ये होगी, द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ये भी साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जो बाहर निकली हुई चीज़ है। ये हमारी मेन बॉडी से हमारे जो आर्म्स हैं, हमारे जो हाथ हैं, ये बाहर निकले हुए हैं, ये हमारी एक्सटेंशन है। द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट इट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आप यूँ कह सकते हैं, द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दैट कैरी मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी इज़ कॉल्ड डेंड्राइट्स and the cytoplasmic projection of neuron that carry message away from the cell body is called axon। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और एंड पे ये नर्व एंडिंग है, मतलब जहाँ पे न्यूरॉन एंड हो रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।